किस तरह से जूसी बीफ बर्गर बनता है और उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे बर्गर का पैटिस बनाने के लिए। फिर इसके साथ हम एक सैलेड बनाएंगे मेयोनीज के साथ और कैबेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 1.5 किलो कीमा है ये और 2 बड़े प्याज का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा और बड़ा मिर्च वो भी 1 चम्मच और 2 छोटे चम्मच गरम मसाला, 1 अंडा और 1 बड़ा चम्मच सब्ज मिर्च। और ये है गंदम का आटा, इसको भी मैंने तवे पे भून लिया है। इसकी जगह आप चने, भुने चने होते हैं उनका आटा भी डाल सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून नमक, लाल मिर्चें 2 टीस्पून और 1 टीस्पून हल्दी। और घी इसमें मैंने नहीं दिखाया आपको, इसमें आधा कप घी डालना है आपने। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल है सिंपल और इजी कुकिंग के बारे में। इसके अलावा अब मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ, मतलब पूरी रेसिपी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स देखने हैं तो आप वो 1 मिनट की, आधे मिनट की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको मेरा चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हो रहा है कि हमने कीमे में सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं जो हमने अभी इंग्रेडिएंट्स देखे थे। मिक्स करने के बाद इसको मैंने एक बार और चट्टू में पीस लिया है, कोंडी में या चॉपर में, जिसमें भी आप करें, एक बार और इसको आपने गुजार लेना उसमें से ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको आप थोड़ा सा बैटर लेंगे, कीमा लेंगे, इसको हाथ में आपने प्रेस करना है और इसी में आप साइज भी डिसाइड कर लें। मतलब एक तो जो शामी कबाब बनाती हूँ वो मेरा पूरी मुट्ठी के अंदर आ जाए ना बैटर, तो उससे एक साइज के सारे बन जाते हैं, लेकिन ये मुझे उससे थोड़े बड़े बनाने हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरी मुट्ठी से कीमा थोड़ा सा ज्यादा है, तो अंदाजा आपने कर लेना ताकि सारे पैटिस आपके एक साइज के बन सकें। इसको अच्छे से प्रेस किया, बॉल बनाया और उसके बाद आप इसको इस तरह से अपनी हथेली में प्रेस कर करके थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। चलें जी, थोड़ी सी इसकी शेप दुरुस्त की और पैटिस रेडी। इस तरह से आप कीमे से पैटिस बना लेंगे। अब इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, बिल्कुल दम वाली हल्की आंच नहीं होगी, इससे थोड़ी सी तेज होगी, ठीक है। और 4 मिनट एक साइड के लिए काफी है। ये सोच के कि कीमा कच्चा है, इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना, वो सख्त हो जाएगा पक पक के ना और जूसी नहीं रहेगा, और इसलिए इसको इतनी देर ही पकाना है। और एक कबाब आप पहले शुरू वाला पैटी बना के उसको चख भी सकते हैं कि मतलब कच्चा तो नहीं है या ठीक है, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। चलो जी, बर्गर पैटी रेडी है हमारा और इसी तरह से 1 बाय 1 हम सारे पैटीज फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके साथ सैलेड बनाएंगे। 2 टेबलस्पून मेयोनीज चाहिए, 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 1 कप आपको बंद गोभी चाहिए कटी हुई और 2 टीस्पून चीनी। अब हम क्या करेंगे, अब मेयोनीज लेंगे हम, उसमें चीनी को पहले मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें क्रीम शामिल करेंगे हम।
अब इसमें बंद गोभी डालें और मिक्स करें। चलें जी, मज़ेदार सैलड रेडी है। अब हम बर्गर असेंबल कर लेंगे और आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैं इसमें खीरा, टमाटर यूज़ कर रही हूँ, प्याज, मतलब मुझे पसंद है, अच्छा लगता है मुझे टमाटर भी बर्गर में, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। तो आप जैसे अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स रख के इसको अरेंज कर सकते हैं। चलें जी, 7 फ्राइज़ बनाएं और मज़े से खाएं, एंजॉय करें। इसी तरह की और रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को एंड डू शेयर इट।